नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपका साथी विवेक वर्मा। चुनाव की सरगर्मी के बीच हम पहुंचे हैं डीएल रोड चौक, वार्ड नंबर 13, और हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुमार जी से। उमेश कुमार जी, क्या क्षेत्र की गंभीर समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोग? जिन पार्षद प्रत्याशियों से हम बात कर रहे हैं, सब अपने अपने दलों की विशेषता बता रहे हैं और जनता को अपने ऐसी चीजें बता रहे हैं कि हम ये करेंगे चुनाव के बाद, वो करेंगे। इससे पहले भी हम और वार्डों में गए, मैं खाली इसी वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करें तो यहाँ क्षेत्र के ज्वलनशील मुद्दे क्या हैं? भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, आपका न्यूज़ का धन्यवाद कि पहला कोई न्यूज़ आज यहाँ डील रोड पे पहुँचा। मैं बताऊँ आपको, मैंने तो कोई देखा नहीं है। और मुद्दे क्या मुद्दे, तो मैं आपको बताऊँ। मुद्दे भाई शिक्षा है, चिकित्सा है और जो नशा है। नशे में मैं बताऊँ आपको ना कि 15 साल का बच्चा नशा ढूंढ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को नहीं मिलता है नशा। और एक बात सुनिए, देखिए, आप विकास की बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको सबको दिखा दूं, अभी हाल फिलहाल ये बीजेपी के विधायक निधि से ये बनाया टॉयलेट सरकारी। आप हालत देख लीजिए गेट की, आपने कैमरा घुमाइए उधर, आपको पता चल जाएगा गेटों की हालत है। इसमें हमेशा वो रहता है ताला। चलो ये ठीक है, लेकिन आप ना ये जो बस्ती की प्रॉब्लम है ना भाई साहब, आप बस्ती की प्रॉब्लम ना अंदर जाएं। नशा भाई साहब बिल्कुल हावी है, और नशा इतना हावी है कि ना कि पुलिस तक, वहाँ पुलिस जो प्रशासन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। लाख बार लिख के दे दिया गया है। अब बाबा साहब की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा सर। ये बाबा साहब विदेश संसार मान रहा है, मतलब बाबा साहब को। और भारत में बाबा साहब के नीचे, बाबा साहब की मूर्ति के नीचे या उनके बोर्ड के नीचे या उनके चौक पर कूड़ेदान, तो ये बहुत ही ये शर्म का विषय है सरकार के लिए। मैं सरकार से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो दलित बस्तियाँ हैं, यहाँ बस्तियों में सर ज़्यादातर दलित रहते हैं, मैं आपको बता दूँ, और आपको पता भी होगा। इनका जो शिक्षा का पैसा है, स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ लग रहा है? नदी नालों पर जाल बन गए, वहाँ नदी नालों पुश्ते बन गए। मैं तो आपको भाई साहब मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा आप ना RTI मांगिए, मेरी बात में मत जाइए कि जहाँ उनका स्कॉलरशिप लगना चाहिए, शिक्षा पर लगना चाहिए। आप देखिए हमारे स्कूल है, मैं बता दूँ आपको भाई साहब, एक हमारा स्कूल चलता है यहाँ रविदास मंदिर में, 48 बच्चे हैं भाई साहब। 48 बच्चे पे एक मैडम, बड़ी शर्म की बात है। ये क्या इस शोषित वंचित सरकार, मतलब बच्चों को उनका पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? ये आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं, जाए वहाँ पर, आपको लग जाएगा पता। बिल्कुल ठीक है। हम पिछले दिनों से बात कर रहे हैं, कई राष्ट्रीय दलों के नेताओं से हमारी बात हो रही है, प्रत्याशियों के अलावा जो स्टार प्रचारक आए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। वो बढ़ चढ़कर अपने आप को बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बताते हैं और अम्बेडकर के नैतिक मूल्यों पर चलने वाला बताते हैं। और विपक्षी दलों को, कोई से हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी दल हो, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं अम्बेडकर का, और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब बयान चुनाव के समय दे रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है आप ये देखिए। बाबा साहब के, अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे हम लोग खड़े हैं, कूड़ा गंदगी आसपास, कितना बुरा हाल है। सामने शौचालय बना हुआ है, मेरे ठीक सामने, हमारे कैमरामैन के पीछे मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये शौचालय बना हुआ है। यहाँ कूड़े के अंबार के ढेर लगे रहते हैं। अम्बेडकर चौक का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ की हालत बहुत गंदी हालत है, यहाँ की इतनी गंदी हालत है कि यहाँ चौक पर आप खड़े नहीं हो सकते, बदबू से जो है बहुत बुरा हाल हो जाता है। आप किस तरह से मानते हैं इन सब समस्याओं से निजात किस तरह दिलाया जा सकता है? क्या सुझाव है इसके लिए आप? जो सर, बहुत सारे लोग आते हैं और ना जय भीम करके कहीं ना कहीं इन लोगों को लूटने का काम करते हैं, इन लोगों को खसोटने का काम करते हैं। आपने अगर अम्बेडकर को मानना होगा तो सर आपने शोषित वंचित लोगों के साथ खड़ा ही रहना होगा, क्योंकि अगर उनका उद्धार होगा, कहीं ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे या देख रहे होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं उनके जो आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलनी है। उमेश जी, इससे पहले भी हम कई वार्डों में ऐसे गए जहां मलिन बस्ती क्षेत्र है और आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। उन कैंडिडेट से जो पिछली बार भी पार्षद रहे हैं, हमारी उनसे इस बारे में बात हुई। हमने उनसे पूछा, केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं ऐसी है जो मलिन बस्तियों के लिए, जिनसे केंद्र सरकार से पैसा आता है, लेकिन वो सब लैप्स होकर चला जाता है। उन योजनाओं के बारे में उन लोगों को भी मालूम नहीं है, जो वहाँ के प्रत्याशी हैं या निवर्तमान पार्षद हैं, उनको उस बारे में जानकारी भी नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, पैसा आ रहा है उनके लिए। भाई साहब देखिए, तो आप इस क्षेत्र के लिए किस कैंडिडेट को ऐसा मानते हैं कि वो जो लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है वो हक मिल पाएगा? किस कैंडिडेट को आप
समर्थन देंगे? मैं अगर पैसे की बात करूं, कुछ पैसे तो भाई जो लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है वो हक मिल पाएगा। किस कैंडिडेट को आप समर्थन देंगे? मैं अगर पैसे की बात करूं, कुछ पैसे तो भाई साहब कुछ पैसा तो लग जाता है रोड में और कुछ कमीशनों के रूप में चला जाता है। और जो है आपको पता है पैसे की स्थिति भारत कितना कर्जे में है, छोड़िए वो बात। लेकिन मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस बीजेपी आज की तारीख में ऐसी पार्टियाँ हो चुकी हैं चुनाव के दौर में कहीं ना कहीं इन लोगों को डराने का काम करती है। और कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव नहीं है तो ये लोग डर के उन्हीं को वोट डाल देते हैं और वोट डालने के बाद इनका शोषण फिर से हो जाता है शुरू। तो मैं सर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हमारे 100 वार्ड है, 100 वार्ड में हमारे 9 प्रत्याशी वो लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं 9, 13, 46, 42 और 81, 75, 76 इन पे सब पे हम लड़ रहे हैं। अगर एक भी सीट हम नगर निगम में जीत के पहुंचे तो भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि ना कि एक चैनल पे तो फाइट होगी, एक तो वार्ड पे तो फाइट होगी 99 वार्ड में फाइट होगी भाई साहब। उनका सारे गंदगी दिखाई जाएगी नगर निगम में। उमेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, लोगों से मेरी बात भी हो रही है क्षेत्र में। ये जो कुचक्र चल रहा है, राष्ट्रीय दलों ने फंसाया हुआ है लोगों को, जो झूठे वादे करके इनको उलझाते हैं और फिर से भ्रम में लेकर दोबारा से अपना कैंडिडेट यहाँ से चुन के बनाते हैं और लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। किस तरह से देख रहे हैं आप, किस तरह से ये कुचक्र को तोड़ा जाएगा? भाई साहब देखिए, सरकार की ना बहुत सारी योजना है, मतलब सरकार की जो केंद्र सरकार की है, मतलब कई सारी योजना है। इनको जो भी हमारे पार्षद आते हैं या हमारे जो नेतृत्व करते हैं वो लोग इनको खाली दारू, शराब, जुआ, सट्टा इतना चलता है हमारे क्षेत्र में। मैं तो आपको इस नशे में इसी चीज़ में ना उलझा के रखना चाहते हैं। मैं तो आपको कोई सरकार आती है, कोई पुलिस का भी एक्शन नहीं होता। मैं बताऊँ एक आदमी को पकड़ लिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है। मैं बता दूँ साहब आपको, इनको योजना के बारे में बताने वाला चाहिए। मैं बताऊँ कई सारे लोन है, ऑटो चालक है हमारे सारे, ऑटो पे लोन है भाई साहब। मेरा खुद टेंट का काम है। मैं तो मैंने खुद सरकार की योजना में काम किया। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार भी कहती है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भैया हम लोन दे रहे हैं, हम लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करिए, नौकरी के पीछे मत भाइए, शिक्षा लीजिए, लेकिन बिजनेस के लिए, क्योंकि समझ आए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे आदमी चुने जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बताए और आपको बढ़ाए। बिल्कुल ठीक है। अभी तक हमारी जितने भी लोगों से बात हो रही है वो सिर्फ अपने प्रत्याशी को जिताने और लोग लुभावन वायदों की बात रखते हैं। किसी भी व्यक्ति ने जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं और जिन लोगों से पूछा जाता है वो कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं, कहते हैं हमारा दूसरा प्रत्याशी नाराज हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़।